ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। हमारी बहनों को प्रिय ऐसा विषय है ना। ये विषय प्रिय है। मन को एक रस बनाना चाहते हैं। मन को एक रस बनाना जो चाहते वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। और जिनका मन एक रस बन गया है वो हाथ उठाएं। मन एक रस बन गया है। अच्छा, देखो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? आवाज नहीं आ रही है। आत्मा। हम आत्मा है। और हम जानते हैं कि आत्मा को 3 कर्मचारी मिले हुए हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। अब आप मन को या मन की स्थिति को एक रस बनाना चाहते हैं तो पहले तो ये मन बुद्धि की कार्य पद्धति को समझना पड़ेगा। क्योंकि मन का काम एक रस रहने का है नहीं। मन का काम तो संकल्प करना। मन तो सारा समय संकल्प करता है। वो कहाँ से एक रस बनेगा? हा? क्योंकि मन को एक रस करने के लिए एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता किसके पास होती है? एकाग्रता किसके पास होती है? बुद्धि के पास। मन का काम है संकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करके उस पर बुद्धि को एकाग्र करना। और एकाग्रता से ही एक रस स्थिति बनती है। परंतु जब एक रस स्थिति बनती है तो उसका अनुभव मन और बुद्धि दोनों को होता है। क्योंकि मन बुद्धि दोनों का काम साथ साथ है। जैसा ही मन संकल्प करता है बुद्धि सोचना शुरू कर देती है। तो ये मन और बुद्धि की 2 शक्ति है। पहले उसको हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। आजकल सब कुछ पेन ड्राइव से डाल देते हैं ना। तो ये भी इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव से आज डालना आप लोग हो। कौन सी बात? मन है, मन की सर्वोच्च शक्ति है। अगर आपका मन प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल द टाइम।
माइंड की प्रेजेंस चाहिए। ऐसा नहीं मन कहाँ भी भटकता रहे, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंट में रहे, जिसके लिए कहे नाउ और नेवर। तो मन को प्रेजेंट रखना पड़े और बुद्धि की अवेयरनेस, बुद्धि में जागृति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। कौन सी अवेयरनेस चाहिए? तीनों कालों की अवेयरनेस चाहिए। मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या किया, क्या कर रही हूं, क्या करना चाहिए, उसकी जागृति, अवेयरनेस। तो बुद्धि की अवेयरनेस होगी तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। और माइंड प्रेजेंट रहेगा तो हम कभी कुछ गवाएंगे नहीं, लॉस नहीं करेंगे। मनुष्य का मन भटकता तब है जब उसको कुछ लॉस होता है, लेकिन जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो कुछ तो बैठे हैं तो बिल्कुल अलर्ट होके बैठे हैं। मम्मा थी ने, मम्मा की एक धारणा थी कि बाबा जब मुरली सुना रहा है, मम्मा बाजू में बैठी हुई है, मम्मा का चेहरा पूरा समय 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना मुरली सुने, मम्मा का चेहरा बाबा के तरफ और मम्मा की पलक भी नहीं पड़े। ऐसी एकाग्रता थी मम्मा की, ऐसी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी मम्मा की। तब वो मम्मा बनी, तब वो ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। और कभी क्या है, समझो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम हमारे शहर में हैं, हम हमारे मित्रों के पास हैं, हम हमारे स्वजनों के पास हैं। बुद्धि, माइंड यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मन को एक रस बनाने की बात बहुत दूर रह जाती है। देखो, जिस बर्तन में एकदम सब कुछ भरा हुआ हो तो उसमें कोई नया डालने की मार्जिन नहीं रहती है, या आधा पुराना भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, उसमें दूध डालने का कोई फायदा नहीं होता है। तो एक 3 मिनट का टाइम आप अपने को दे दो और आप देख लो कि मुझ आत्मा की मन बुद्धि कंप्लीट खाली है, ब्लैंक है, उसमें जरा भी व्यर्थ नहीं है। अगर जरा भी व्यर्थ नहीं, तब तो हम मन को एकरस करने की युक्तियां अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त नहीं है, तो भले हम युक्तियां डालेंगे, लेकिन क्या होगा? रिजल्ट निकलेगा। तो अपने अंदर में जाकर के चेक कीजिए कि मुझे इतना ऊंचा ज्ञान मिला है। अच्छा, वो क्या चेक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमें बाबा ने ज्ञान दिया है आत्मा का,
और आत्मा के ज्ञान के हिसाब से अभी नंबर 1 देह, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, जितनी भी देह की कमी कमजोरियां हैं तो ये व्यर्थ में है, ये अपनी चीज नहीं है, रावण की चीज है। लेकिन क्योंकि हम 5000 साल से उसके संगी साथी थे तो देह अभिमान की कई बातें आ गई है, और बाबा इसीलिए तो आया है, ये हमारा सौभाग्य है। फिर देह के संबंधों की बातें, और देह के संबंधों की बातों में भी आजकल खास भय और शंका है, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है। ये मुझे धोखा दे देगा तो, ये मुझे कहाँ नुकसान कर देगा तो, ये मुझे मार देगा तो, ये मेरे से बेवफा हो जाएगा तो ये जो देह और देह के संबंध का व्यर्थ है वो भी मन को स्थिर नहीं होने देता है। तीसरी बात है, तीनों काल के हिसाब से व्यर्थ से मुक्त हैं हम। पास्ट की कई बातें हैं अथवा भविष्य में कई चैलेंजेस आने वाली है। एक लड़की ने कहा, बहन मैंने सीए की लाइन ली है, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने फर्स्ट तो पार कर लिया है पर अभी मुझे बहुत डर लगता है। क्या डर लगता है? अब मैं आगे सीए तक जा पाऊंगी नहीं पाऊंगी। मैंने कहा ऐसा डर क्यों लगता है? तुमने 1 साल पार कर लिया, तुमने ही कर लिया। बोला हाँ। अब तुमको ही बाकी के साल पार करने हैं। मैंने कहा तो बोला हाँ। तो फिर तुमको तुम्हारे में शंका क्यों होती है? तुमने किया 1 साल तो तुम बाकी भी जितना कोर्स है पूरा कर लेंगी, ये विश्वास रखो। तुमको ये शंका आने का कारण ढूंढ लो। तो बोला नहीं बहन, हम देखते हैं ये बहुत हार्ड कोर्स है और इसमें काफी लोग फेल जाते ही हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये डर राइट है? जो कहते ये डर राइट है, रखना चाहिए, हाथ उठे। ये डर ही गलत है, ये व्यर्थ है। फ्यूचर के लिए शंका करना ये व्यर्थ है। तो तीनों काल में हमें व्यर्थ से मुक्त रहना पड़ेगा, और उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन हमें वो याद नहीं आ रहा है। नेगेटिव बातें, हर बात में शंका और नेगेटिविटी। अब आप सोचो, ये तो व्यर्थ का अकाउंट है और अभी इस व्यर्थ के अकाउंट को हमें बहुत जल्दी खत्म करना है। अगर हमें अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है तो व्यर्थ के अकाउंट को एकदम खत्म करना पड़े। हमारे जीवन में वेस्ट का नाम निशान नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, हाथ जो कहते हो सकता है हाथ उठाएं। हो सकता है, वेस्ट का नाम निशान नहीं हो, ये हो सकता है। पक्का दोबारा हाथ उठाओ। वेस्ट का नाम निशान नहीं हो, ये हो सकता है। अच्छा, जो कहते हैं आज से ही वो हो सकता है, वो हाथ उठाओ। वो काम आज से ही होगा और अब ही करना है और इसी घड़ी में हमें करना है। ये निश्चय पक्का है, करना है। हम यहाँ से मन को इतना अचल, अडोल,
एक रस बना करके जाएं, जो बाबा भी हम पर खुश, हम भी खुश, और हमारे साथ रहने वाले सब हमारे से खुश। अब है बहुत सहज, इतने बड़े हॉल में भले ही अंधेरा हो, एक दिया जला, उस एक दिए के उजाले में लास्ट कॉर्नर तक भी हम पहुंच सकेंगे, है ना? तो चाहे कितना व्यर्थ का कीचड़ा भरा हुआ हो, कोई डरने की चिंता नहीं है। आज हमें जादुई चिराग मिल रहा है और उसे हमें अपने पास रखना है। अब देखो, एक स्थिति के लिए सबसे पहली बात बाबा ने हमें कही है, अपने को आत्मा समझो। शरीर को निग्लेक्ट नहीं किया बाबा ने, शरीर को रथ समझो, शरीर को मंदिर समझो, शरीर को गुफा समझो, परंतु आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहता है। और आत्मा को पूर्ण अधिकार है कि मन बुद्धि के द्वारा जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हमारे पास 3 खजाने हैं, संकल्प, समय और श्वास। ये 3 ही हमारे खजाने हैं। बस इस शरीर के साथ आत्मा को काम करने के लिए मिले हुए 3 खजाने, समय, संकल्प, श्वास। अब देखो, ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। आप यहाँ आए हो, आपको क्लास के बाद हर दिन की दिनचर्या सुनाई जाती है ना? और ठीक उसी दिनचर्या के मुआफिक हम सब साथ में मिल करके हमारी भट्ठी कर रहे हैं। हमें लाइफ में ध्यान केवल 24 घंटे का ही रखना है। कितनी इजी लाइफ है, केवल 24 घंटे की ही अवेयरनेस रखनी है। समझ गए? ये बात राइट है। सुबह से उठ करके दूसरे दिन सुबह उठने तक की हमारी साइकिल, उसकी बुद्धि में अवेयरनेस हो, जागृति हो कि मुझे आज अमृत वेले 4 बजे से लेकर के दूसरे दिन सुबह अमृत वेले 4 बजे तक क्या करना है। वो अवेयरनेस के साथ मन को प्रेजेंट रखते हुए एक डायरी बनाओ। अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो एक डायरी हमेशा अपने पास होनी चाहिए और पेन, और उसके अंदर अपना एक एक सेकंड के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। और वो जो कुछ करना है वो मुझे पॉजिटिव ही करना है। आत्मा समझकर, स्वयं को शरीर का मालिक समझकर, मन बुद्धि संस्कार का अधिकारी आत्मा समझ करके, और मुझे मेरा सारा प्लानिंग करना है। समझ में आ रहा है? अब उस प्लानिंग में आप कहाँ भी ऐसा लिखेंगे कि मुझे 5 साल पहले की बात सोचनी है, लिखेंगे? मुझे 10 साल के बाद की चिंता करनी है, लिखेंगे? नहीं, बस 24 घंटा ही हमें मैनेज करना है। और 24 घंटे में मुझे ये घड़ी को मैनेज करना है।
प्रेजेंट घड़ी को मुझे मैनेज करना है और बहुत ही प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ मुझे मन से बिल्कुल यहाँ ही रहना है। ऐसा नहीं मन मंदिर में और जीव जुतिये में मन यहाँ है और बुद्धि चप्पलों में है, ऐसा नहीं। सेकंड संकल्प, अब ये जो श्वास है हमारा, देखो हर समय जीवन को इतना उमंग हो, इतना उत्साह हो, इतनी खुशी हो जीवन में, तो आप जो दम भरते हैं ने, हर दम हर श्वास, ये दम में बड़ी ताकत रहती है। समझ रहे हैं? कोई चलेंगे ने तो यूं 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 ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हैं, बात करेंगे ने तो भी पता नहीं क्या। अरे हम है कौन? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मेरी हर घड़ी व्यतीत होनी चाहिए, जिससे मेरी खुशी का पारावार नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप जब खुश होते हैं तो आपके बदन में कितनी स्फूर्ति रहती है, और थोड़ी ही कोई ऐसी बात मिल गई जिससे आपको नर्वसनेस आ गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, चलने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, बुद्धि को कुछ ऐसा समाचार मिल गया है, हाय रे अब मर गए, बिना कोई कारण अटैक आ गया। ये अटैक क्यों आता है? हम अपने दिल को गलत बातों को सोचते हुए, गलत बातों के पर विश्वास करते हुए जब शंका करते हैं, शक करते हैं, ये हमारी अपनी नेचर नहीं है, ये आत्मा की नेचर नहीं है। इसलिए आत्मा उसको नहीं टॉलरेट कर पाती है, उसका बर्डन बॉडी पर आता है, और इसलिए शरीर पर आने से फिर दम घुटने लगता है। समझ गए? अगर मुझे मेरी एक रस अवस्था बनानी है और एक स्थिति में रहना है, तो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अवेयरनेस, ये हो सकेगा? ये बात समझ में आ गई? पहले तो हाथ उठाओ। अच्छा, मैं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और अवेयरनेस की बात क्या होती है वो समझाऊं। आप जब कोई फिल्म देखने जाते हो या कोई ड्रामा देखने जाते हो, और आप देखने जाने की पहले ही की स्थिति से ही मेंटली तैयार होते हो कि मैं ये फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं ये फिल्म देखने जा रही हूँ। आप थिएटर में घुसे और बस आप फिल्म शुरू होने की तैयारी में हैं, और फिर आप देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते। उस समय क्या होता है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस रहता है। उस फिल्म की आदि से अंत तक, पूरी फिल्म देखने तक आपका मन भी प्रेजेंट है और आपकी अवेयरनेस है। क्या अवेयरनेस है? कि पूरी फिल्म किस बारे में है। आप अगला देखते हुए पिछला भूलते नहीं हैं। आपकी चेतना जागृत है तीनों काल के प्रति
क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड और अवेयरनेस, जागृति, तीनों काल के प्रति। तो यही काम हमें इतने बड़े विश्व नाटक को देखते हुए ये दो चीजों को धारण करना है। आत्मा समझ करके अपनी आत्मा की क्वालिटीज में रहते हुए अपने संपूर्ण गुणों की स्थिति के साथ, प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, शक्ति के साथ मैं एक दिव्य चेतना हूं। आपका मन जरा भी कहां भटकेगा नहीं, क्योंकि अब हमें ये मालूम चल चुका है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं। लेकिन ये समझने में चैलेंज कहाँ आती है, माया कहाँ आती है, विघ्न कहाँ आता है, उसको क्रॉस करने के लिए एक टेक्निक है। देखो, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो अपने को दूसरों के साथ और दूसरों को अपने साथ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते ही रहते हैं, या एक को दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ। ये होता है, ये स्वाभाविक है। जरा हाथ उठाए तो ये बहुत स्वाभाविक है। अरे 95% यही चिंतन चलता है और यही बड़ा डेंजरस है। जबकि बाबा ने हमको बता दिया है कि बच्चे एक न मिले दूसरे से, एक की एक्टिविटी, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो अब आज एक बात अपने लिए, अपने साथ बुद्धि में फिट कर लो, जो है मैं यूनिक हूं। अच्छा, एक बहन दौड़ करके स्टेज पर तो आवे, देखे कौन है पहलवान, इधर आओ, एक जल्दी आ जाए, इतनी देर लगाते हैं। वाह, शाबाश, ताली बजाओ। आओ, आपका नाम क्या? दीपा बेन। आप क्या पढ़ते हैं? 10 तक पढ़े। अच्छा दीपा बेन, बरोबर आपके जैसी रूप रंग गुण वाली दूसरी दीपा बेन को आप मुझे इस दुनिया में से ढूंढ करके देंगे? दूसरी एक ही दीपा बेन चाहिए, मिलेगी? मिलेगी? जवाब तो दो, कुछ तो। नहीं मिलेगी ना? अच्छा, आपको लगता है पास्ट में आपके जैसी कोई दीपा बेन हो गई होगी? हो सकता है पास्ट में भी थी। आपको लगता है भविष्य में कोई आपके जैसी दीपा बेन बन जाएगी? नहीं। देखो भाई, ये पास हो गई है, भले 10 पड़ी हुई बहन है, ताली बजाओ। बैठ जाओ। देखो, ये बात हर एक के साथ सत्य है कि मेरे जैसा कोई इस दुनिया में है नहीं। गौरव के साथ, अभिमान नहीं, गौरव के साथ, मेरे जैसा दूसरा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। तो मैं यूनिक हूं। मैं कैसे हूं? यूनिक हूं। आप सभी मानते हैं मैं यूनिक हूं? ठीक है, तो आज के बाद अपनी कंपैरिजन या अपना कॉन्ट्रास्ट किसी के साथ करेंगे नहीं। मंजूर है? और किसी की भी कंपैरिजन के कॉन्ट्रास्ट किसी के साथ करेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी से कहती हूं, आप
आपका 95% जो वेस्ट जा रहा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी। मैं यूनिक हूं और ये विश्व नाटक पर मेरा रोल यूनिक है और भगवान की डायरी में मेरा नाम अलग से लिखा हुआ है और जो काम भगवान ने अपनी डायरी में मेरे लिए लिखा है वो मेरे से होना ही है, क्योंकि किसने लिखा है? भगवान ने लिखा है। तो नंबर 1 मैं यूनिक हूं एक रस बनने के लिए। मैं यूनिक हूं, न्यारी हूं। नंबर 2 मैं भाग्यवान हूं, जिसको भगवान मिल गया, जिसको भगवान ने सिलेक्ट कर लिया, जिसको भगवान ने अपना पूरा वर्षा दे दिया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? रोज अपने भाग्य को देखते चलो और जितना भाग्य को आप ज्यादा याद करेंगे ना वो बढ़ता ही जाएगा। भाग्यवान बनने की एक सिंपल युक्ति है। मैं बहुत लकी हूं, मुझे भगवान मिला है। मैं बहुत लकी हूं, मेरे को बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं। मैं बहुत लकी हूं, मेरे आजू बाजू वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे हमेशा भाग्य यारी देता है। मैं बहुत लकी हूँ, एवरीथिंग इज इन माय फेवर। अपने भाग्य को याद रखिए, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। आप जितना जितना अपने भाग्य को याद करते जाएंगे वो भाग्य बढ़ता जाएगा। तो मैं भाग्यवान हूँ। अभी आप मुझे बताओ कि भाग्यवान व्यक्ति के मन में कभी व्यर्थ चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक रस स्थिति बन गई ऑटोमेटिक। मैं जहां जाती हूँ मेरा भाग्य मुझे हमेशा साथ देता है, चाहे कहां भी मैं जाऊं। मैं दुश्मन के झुंड में जाऊं तो भी मैं भाग्यवान हूं। अभी कोई नहीं बोल रहा है। देखो, दुश्मन ही हमें महान बनाते हैं, वो ही हमारी ताकत को बाहर ले आते हैं, वो ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, ये रावण बहुत अच्छा है। ये रावण नहीं होता तो हमारा बाप आता नहीं। सही नहीं है? हाँ, अभी ताली तो बजाओ। तो कहाँ भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी डिफिकल्टीज हो, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपका मन कभी हिल नहीं सकता है और हिलेगा नहीं, माना एक रस है। और तीसरी बात, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। आज देखो, बाबा सतयुगी दैवी राजधानी बनाने आए हैं। अब वो आदि की राजधानी में इतनी बड़ी दुनिया से गिने चुने मुट्ठी भर लोग होंगे। उस भगवान की मुट्ठी में हम हैं। तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हुई जिनका संबंध डायरेक्ट भगवान से, माता
पिता, गुरु, बंधु, स्वामी, सखा, मित्र, साजन, सर्जन, सर्वस्व, जिसका हर संबंध भगवान से हो, उससे और श्रेष्ठ प्राप्ति क्या हो सकती है। हाँ, तो ये 3 बातें याद रखनी है। कौन सी? मैं यूनिक हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। अब ये इतना बड़ा जो भाग्य प्राप्त होता है, आप तो सभी मेरे बाबा की बहुत प्यारी बच्चियां हो। साकार बाबा हमेशा कुमारियों को आगे बिठाते थे, एकदम पीछे बैठे हो तो कहीं बच्ची आगे आ जाओ, आगे बिठाते थे। आप कुमारी जीवन में हो, आप ये प्राप्ति करके दुनिया को जो देना चाहो वो दे सकते हो। तो मेरी बहनें, आप मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, इसलिए मैं दिल के प्यार और अधिकार से कहती हूं कि इतने मूल्यवान जीवन को चना बुगरा की कीमत में यूं ही नहीं गवा देना। हम भगवान के काम आए। कुमारियों के लिए पहले भगवान चाहता है, अगर वो बाबा को समर्पित हो जाए तो ये पहली हिम्मत है। और भगवान कितना दयालु, वो कहता है बच्चे तुम जो हो, जैसे हो वैसे मेरे हो। वो कोई कंडीशन नहीं रखता है कि दहेज लेके आना, वो लेके आना, फलाना लेके आना, नहीं। बाबा हमें जो है, जैसे है, वैसी हालत में स्वीकार करने तैयार हैं। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन भगवान को अर्पण करें? आज करें, 2 साल के बाद करें, अपने परिपक्व समय होने पर करें, लेकिन कुमारी जीवन का मूल्य है भगवान को अर्पण होना। बाकी तो बाबा हर बच्चे के प्रति अपना प्यार एक जैसा रखता है, लेकिन भगवान के काम के लिए पवित्र कुमारियां चाहिए। लाखों पति, करोड़ों पति नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमारे जैसी बोली बोली कन्याएं चाहिए। ये कितना बड़ा भाग्य है। आज हमारे आगे एक मिसाल हमने देखा है, एक आदिवासी कुमारी क्या बन गई। तो हम बाबा की बच्चियां अपनी सारी मजबूरियों को तोड़ करके, अपने सारी कमजोरियों को खत्म करके, अपने सारे बंधनों को तोड़ करके, क्या हम भगवान को अपना हाथ नहीं दे सकते हैं? भगवान को अपना हाथ नहीं दे सकते? ये रास्ता, क्योंकि हम भगवान के साथ हैं, कांटों के जंगल में भी निष्कंटक हैं। ध्यान से सुनना, कांटों के जंगल में भी ये रास्ता निष्कंटक है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। आप भट्ठी में आए, बाप दादा और दादियां बड़ी उम्मीदों के साथ आह्वान करते हैं, खास कुमारियों का, क्योंकि कुमारियां बाबा की दुकान संभालती हैं।
हमें अपने वो दिन याद आते हैं जब हम फर्स्ट ट्रेनिंग में आए थे कुमारियों की। 1 मास के लिए बुलाया था और सीधा ही ऑलमाइटी बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि अभी इन बच्चियों को प्रैक्टिकल कोर्स में भेज दो। 1 मास की छुट्टी मिली थी, सब बेचारी बहनें ऐसे ही आई थी, हम तो बंधन से ही आई थी, परंतु बाबा ने बोला प्रैक्टिकल कोर्स में भेजो और उसमें से भी जो पहली पार्टी लेकर के आएंगे उसको प्रैक्टिकल में नंबर 1 मिलेगा। और हम लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। हम मुन्नी बहन जी, आशा दीदी, शीलू बहन जी, आरती बहन इंदौर, हम सभी और सभी काफी 35 बहनें थी। आज सभी बहनें बाबा के यज्ञ में बाबा के वरदानों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। जब हम आए तो बिल्कुल अबूझ अनजान थे। बाबा ने क्या से क्या बना दिया। तो मेरी मीठी बहनें, प्यारी बहनें, मैं बहुत दिल के प्यार से कहती हूँ, अर्जी करती हूँ कि हमारी जीवन, इतनी सुंदर जीवन, उसका मोल भगवान को मालूम है। ऐसे अनमोल जीवन को यूं ही नहीं गंवाना। हाँ, आपको कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से, मैं अपने 56 इयर्स के अनुभव से कहती हूँ कि ऐसी जीवन दुनिया में कहाँ नहीं मिल सकती है। तो बस आप केवल कुमारी नहीं, लेकिन आप सब जगत जननी सरस्वती, जगदम्बा, लक्ष्मी, अपना छुपा हुआ वो स्वरूप याद करेंगे और यहाँ से अपनी वो छिपी हुई विभूति को, छुपी हुई शक्तियों को स्वयं देख करके जाएंगे कि मैं हूँ क्या और मुझे बाबा को क्या देना है। ओम शांति। खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को दिल पर रखेंगे। दिलवर बाबा हमारा स्वयं के दिल में हम बच्चों को बिठाते हैं, अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो हम बाबा के दिल में हैं और बाबा हमारे दिल में हैं। हम बाबा से कहते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, संगम युग में कुमारी जीवन ये मेरा परम सौभाग्य है। आपका मुझ कुमारी के लिए जो उम्मीद है वो मैं अवश्य पूरी करूंगी। और मीठे बाबा, मैं अपने जीवन को चाहे कहाँ भी रहूं, संपूर्ण समर्पित बुद्धि से आपकी ही होकर के रहूंगी और एक रस अवस्था को मेरा आसन बनाकर इस विश्व नाटक में हीरो पार्ट प्ले करूंगी। प्यारे बाबा, आप सदा मेरे साथ हैं।
और सदा ही मैं विजयी रहूंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। जो कुछ सुना है
उसी स्वरूप में समाधि के लिए संकल्पबद्ध होना है। दिल से अपने आप से एक चित्र बनाओ और अपने आज दिन तक के अनुभव के आधार से आपके सामने बहुत आज्ञाकारी है। बुद्धि सदा सहयोगी है। और संस्कार दिव्यता संपन्न है। मैं एक रस अचल अडोल आत्मा